आये निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले सर्वस्वदाता महान अतिशयकारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री समंत भद्र महाराज जी की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकरों का यह पवित्र जिन शासन हम सभी जीवों के लिए संसार से बचा करके निर्माण के सुखों की शिक्षा दे रहा है। यह द्वादशांग रूप श्रुत ज्ञान हम सभी लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है। हम सभी लोग आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरणों में बैठ कर के श्रापकाचार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने सम्यक दर्शन अधिकार को बहुत अच्छे तरीके से समझ करके अपने अंदर निर्मल दृष्टि जागृत की है। अपने आप को सम्यक दर्शन के 8 गुणों से परिपक्व बनाया है। हमारा सम्यक दर्शन और भी निर्मलता को प्राप्त हो, उसके लिए हम सब लोग प्रतिक्षण अपने परिणामों को संभाल रहे हैं, अपनी कषायों को मंद कर रहे हैं, अपने अंदर आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं। जितना जितना आत्म तत्व के प्रति रुचि जागृत होगी उतने उतने ही हमारे सम्यक दर्शन में निर्मलता प्रकट होगी। सम्यक दर्शन को निर्मल बनाना ही हम सबके जीवन का लक्ष्य है। सम्यक दर्शन अधिकार का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत हम सभी लोग सम्यक ज्ञान अधिकार को पढ़ रहे हैं। सम्यक ज्ञान अधिकार को पढ़ते समय हम सब लोगों ने सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझा। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है, उस पर रंच मात्र भी संदेह नहीं करना, उसमें रंच मात्र भी अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना। रंच मात्र भी जिसका हम परिपालन नहीं कर पा रहे हैं उसको उसमें से नहीं हटाना। इसका नाम सम्यक ज्ञान है। जैसा जिनेंद्र ने कहा है वैसा ही जानना, उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई मनमर्जी नहीं। यथार्थ प्रतिपत्ति सम्यक ज्ञानम, यथार्थ की जो प्रतीति है वही सम्यक ज्ञान है। वास्तविकता की जो प्रतीति है वही सम्यक ज्ञान है। जैसा कहा ज्यों का त्यों जानना सम्यक ज्ञान है। जिनेंद्र भगवान ने तत्व का जो उपदेश दिया है, धर्म का जो स्वरूप बताया है, चारित्र का जो मार्ग बताया है, जिस तरीके से उन्होंने आत्मा और शरीर के अंतर को स्पष्ट किया है, उसको ज्यों का त्यों जान लेना, ज्यों का त्यों अपनी अनुभूति का विषय बना लेना, ज्यों का त्यों अपने ज्ञान का विषय बना लेना, ज्यों का त्यों उसे चरितार्थ कर लेना। इस तरीके का जिसका दृष्टिकोण रहता है वो सच्चे अर्थों में सम्यक ज्ञानी होता है। हम सभी लोगों ने द्वादशांग को 4 भागों में विभक्त होते हुए देखा। पूज्यवर समंत भद्र स्वामी ने प्रथमा नियोग, कर्णा नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग के लक्षण यहाँ पर लिखा। प्रथमा नियोग का जब लक्षण हम लोगों ने पढ़ा तो जाना कि जिसमें महापुरुषों के जीवन का यथार्थ वृत्तांत हो। प्रथमा नियोग के ग्रंथ कल्पित नहीं हैं, उसमें कल्पित घटनाएं नहीं हैं, उसमें तीर्थंकरों के, उसमें महापुरुषों के, उसमें सलाका पुरुषों के चरित्र का यथार्थ वर्णन मिलता है। जब उनके चरित्र को हम पढ़ते हैं, उनके जीवन वृत्तांत को पढ़ते हैं तो हमारे मन में संसार के प्रति असारता का भाव उत्पन्न होता है। इससे हमारे तत्कालीन कर्मों की निर्जरा होती है, हम तत्कालीन वंध्य से भी बचते हैं, पुण्य का भी संचय करते हैं और स्वयं के अंदर वैसा जीवन जीने का भाव भी लाते हैं। पुण्य और पाप के परिणाम को भी हम जानते हैं। इसलिए प्रथमा नियोग के ग्रंथों का हमें निरंतर स्वाध्याय और अध्ययन करके अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहिए। हम इसके बाद कर्णा नियोग का लक्षण हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें दीप समुद्र आदि के विस्तार की चर्चा है, जिसमें युग के परिवर्तन को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है, जिसमें चारों गतियों के जीवों की क्या स्थिति होती है,
क्या जीवों की परिणाम होती है, उनके क्या उत्पत्ति स्थान होते हैं, उसकी बहुत अच्छे से चर्चा है। जहाँ जीव के परिणामों की चर्चा है, जहाँ गुणस्थान मरणा आदि का स्वरूप लिखा है, वहाँ हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। आइए आज हम सब लोग चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के ग्रंथों के स्वरूप को समझेंगे। क्या चरणानुयोग का स्वरूप है, चरणानुयोग के ग्रंथों में किस प्रकार की चर्चा है, चरणानुयोग के ग्रंथ हमें किस ओर लेकर के जा रहे हैं, इसका बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ पर अध्ययन करना है। पूज्यबल लिख रहे हैं 45वें नंबर श्लोक में, ग्रह मेध्य नगाराणाम चारित्रोपत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानि योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, जिसमें ग्रस्तों के और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनियों के चारित्र की प्ररूपणा जहां पर हो, कि ग्रस्तों के अंदर कैसे चारित्र उत्पन्न हो, मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के अंदर कैसे चारित्र की उत्पत्ति हो, जिसमें चारित्र की उत्पत्ति, जिसमें चारित्र की वृद्धि, जिसमें चारित्र के संरक्षण की चर्चा हो, ऐसे ग्रंथों को चरणानुयोग के अंतर्गत लिया गया है। वही हमारे सम्यक ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। श्रावक जब अपने जीवन में अणुव्रतों को अंगीकार करता है, 12 व्रतों को अंगीकार करता है, देशवृत्ति बनता है, तो उसके अंदर किस प्रकार का चारित्र होना चाहिए, इसकी शिक्षा चरणानुयोग की ग्रंथ हमें दे रहे हैं। मुनिराजों का क्या चारित्र होना चाहिए, 28 मूल गुणों का क्या स्वरूप होना चाहिए, उत्तर गुणों का क्या स्वरूप होना चाहिए, इसकी चर्चा चरणानुयोग की ग्रंथों में मिलती है। पूज्यवर आचार्य कुंद स्वामी से लेकर के आचार्य विद्यासागर पर्यंत जो भी जगत में इतने श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, इन सब लोगों ने चरणानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन करके अपने चारित्र को आदर्श चारित्र बनाया है। ये चरणानुयोग की देन है कि बालक विद्याधर आचार्य विद्यासागर बन गए। ये चरणानुयोग की देन है कि एक सामान्य सा बालक आचार्य कुंद बन गए। ये चरणानुयोग के ग्रंथों की देन है, जिन्होंने मार्ग बताया, जिन्होंने रास्ता बताया, तब जाकर के हमें पूज्यवर शांति सागर जी महामुनिराज मिले। चरणानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन करने से हमारे अंदर चारित्र की उत्पत्ति होती है। चरणानुयोग के ग्रंथों की साक्षात जो प्रयोगशाला है वो मुनियों का जीवन है। मुनि जिस तरीके का जीवन जीते हैं वो चरणानुयोग के मार्गदर्शन के अनुसार जीते हैं। वृत्ति अपना जो जीवन जीते हैं वो चरणानुयोग के दिए हुए निर्देशों के अनुसार जीते हैं। हम सभी लोग जब चरणानुयोग के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी आचरण लेने का, चारित्र लेने का, व्रत अंगीकार करने का परिणाम जागृत होगा। हम सभी लोगों को अपने अंदर सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के बाद सम्यक चारित्र के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। सम्यक ज्ञानी होए वहुरी दृढ़ चारित्र लीजे, एक देश अरु शकल देश तसु भेद कहीजे। बहुत अच्छे से समंतभद्र स्वामी ही हमें चारित्र की बहुत अच्छी व्याख्या हमारे समक्ष रखेंगे। तो चरणानुयोग के जो ग्रंथ हैं, मूलाचार आदि, श्रापकाचार आदि, भगवती आराधना, इन ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए, इन ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक भावना आना चाहिए, ये जो चारित्र यहाँ पर परिभाषित किया जा रहा है ये मेरे जीवन का आधार कैसे बनेगा। महाव्रतों में जो परिपक्वता हमने देखी है दिगंबर साधुओं के जीवन में, बुनी चरणानुयोग ग्रंथों की तो देन है। ये चरणानुयोग की ग्रंथ हमारे लिए सम्यक दर्शन में कारण है। ये चरणानुयोग की ग्रंथ हमारे सम्यक ज्ञान की वृद्धि में कारण है। इन चरणानुयोग के ग्रंथों के माध्यम से हम अपने जीवन की असंयम को दूर कर सकते हैं। ये चरणानुयोग के ग्रंथों के माध्यम से जो स्वाध्याय यहाँ चल रहा है वो उपदेश सम्यक दर्शन में कारण बन सकता है। दिगंबर साधुओं के प्रवचन जरूर सुनिए, आरिकाओं के प्रवचन जरूर सुनिए, त्यागी वृत्तियों के प्रवचन सुनिए, विद्वानों के प्रवचन सुनिए। अरे जो धर्म का ज्ञाता है, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जो शास्त्र के अनुसार वचन बोलते हैं, ऐसे विद्वानों के, ऐसे वृत्तियों के, ऐसे आरिकाओं के और ऐसे मुनियों के और ऐसे आचार्यों के प्रवचन सुनिए। उनके द्वारा दिए जाने वाला धर्मोपदेश हमारे चारित्र में कारण बनेगा। उनके द्वारा दी जाने वाली धर्म की शिक्षा उपदेश सम्यक दर्शन में कारण बनेगी। दिगंबर साधुओं की सन्निधि में जाने से भी हमारे जीवन में चारित्र की उत्पत्ति होती है। जब मैं अचशी हबीबगंज में चातुर्मास कर रहे थे,
मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। मैंने देखा दोपहर के समय सैकड़ों लोगों की लाइन उनके कक्ष तक लगी है। मैंने पूछा ये दर्शन करने वालों की लाइन है? बोले दर्शन करने वालों का भी नंबर नहीं है, अभी तो उन सभी युवाओं का नंबर है जो आचर्षी के पास ब्रह्मचर्य व्रत की साधना करने का संकल्प करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सब लोग आचर्षी के पास जाते थे, आचर्षी को नमोस्तु करते थे, आचर्षी हमको ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, आचर्षी हमको प्रतिमा अंगीकार करनी है, आचर्षी हमको ग्रह त्याग करना है। इतने सारे युवा इस कलयुग में भी वसुंधरा को धर्मामृत से सींच दिया। पूज्याचार्य श्री के वैराग्य को देख करके, उनके चारित्र को देख करके, उनके आचरण को देख करके इतने सारे युवाओं का मन चारित्र की ओर हो गया। चारों तरफ लोग पांच इंद्रियों के विषयों में लीन हैं, चारों तरफ भौतिकता का माहौल है, चारों तरफ लोग धन संसार में ही लगे हुए हैं। ऐसे समय में भी चारित्र लेने का भाव आ जाए, ऐसे समय में भी चारित्र अंगीकार करने के लिए मन तैयार हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। हम सभी लोगों को चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग अविरत सम्यक दृष्टि हैं, यदि तो सम्यक दृष्टि जीव का भी आचरण बहुत अच्छा होता है। मैं प्रत्येक जैनी व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में पुण्य का संचय करने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए, अपने अंदर उत्कृष्ट चारित्र विकसित करने के लिए हमें सदाचरण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। सबसे ज्यादा पुण्य का संचय चारित्र से होता है। हम सभी लोग जैनी हैं, हमें आदर्श चारित्र का निर्माण करना है। हमें जमीकंद आदि का पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए, हमें अवक्ष और अशुद्ध चीजों का त्याग करना चाहिए, हमारे लिए व्यसनों का त्याग करना चाहिए। तभी तो हम आदर्श जैनी बन पाएंगे, तभी तो हमारे अंदर सम्यक ज्ञान प्रतिफलित होगा, तभी हम चारित्र के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। आज हम देखते हैं हम सब लोग नैतिक चारित्र से कैसे पतन हो रहे हैं। हम देखते हैं युवाओं का किस तरीके से पतन हो रहा है। रात्रि भोजन वो करते हैं, बाजार की वस्तुएं वो खाते हैं, अवक्ष वो खा रहे हैं, अमर्यादित वो खा रहे हैं। इस तरीके के जीवन जीने से चारित्र में वृद्धि तो नहीं होगी, बल्कि चारित्र का नाश ही होगा। ये महान पाप कर्म के बंध का कारण है। आज पुण्य है तो जीवन चल रहा है, जिस दिन पुण्य क्षय होगा उस दिन ना जाने कितने अथाह दुखों का, अथाह प्रतिकूलताओं का हमें सामना करना पड़ेगा। एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं, मैं बताना चाहता हूं कैसे पुण्य क्षय हो जाता है। एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल जाते हैं और अपने साथियों से बिछुड़ जाते हैं। बहुत लंबे समय तक ना तो उन्हें भोजन मिला, ना उन्हें पीने को पानी मिला। एक राहीगर उन्हें दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने पीने को दे दो, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पानी बहुत मुश्किल से मैंने प्राप्त किया है, ये मैं ऐसे थोड़ी ना आपको दूंगा। राजा ने कहा इस जल के बदले में हमें जो मांगोगे वो दे देंगे, यहाँ तक कि मेरा राज्य भी मांगोगे तो मैं आपको राज्य दे दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि एक लोटा पानी चलिए ले लीजिए और अपना राज्य मुझे दे दीजिए। ये प्रसंग सिर्फ हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि राजा के कैसे पाप कर्म का उदय कि एक लोटा पानी में सारा राज्य चला गया। उस जीव के कैसे पुण्य का उदय, एक लोटा पानी में पूरा राज्य मिल गया। हम सभी लोगों को भी इस चीज के लिए बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, जिनका पुण्य प्रबल है भगवन, सद्बुद्धि बर उनको दो। जिनकी सद्बुद्धि है भगवन, पुण्य प्रबल उनका कर दो। चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़िए, श्रापकाचार ग्रंथ को पढ़िए, आपके अंदर चारित्र लेने का भाव आएगा, आपके अंदर त्याग करने का भाव आएगा। आप सारी विकृतियों को अपने से दूर करना चाहोगे। गुरु की सन्निधि में भी जाने का, गुरु की जब सन्निधि मिलती है, गुरु का सानिध्य मिलता है, उनकी सन्निधि में इतनी पवित्रता होती है, अपने आप चारित्र की ओर हम लोग उन्मुख होने लगते हैं। क्या साधु के उपदेश को सुनकर के, क्या साधु की देशना को सुनकर के, क्या साधु की चर्या को देख करके हमारे अंदर त्याग का भाव नहीं आया? आप सब लोग अतीत की स्मृतियों में जाएं। आपने जब जब भी दिगंबर साधुओं के दर्शन किए, जब जब भी आपको आरिकाओं का सानिध्य मिला, निश्चित रूप से आपने अपने चारित्र में वृद्धि की होगी। आपने अमर्यादित चीजों को छोड़ा होगा, आपने जमीकंद आदि को त्यागा होगा। इस चारित्र के माध्यम से हमारे परिणामों में निर्मलता बढ़ रही है। ये चारित्र हमें व्रतों की ओर लेकर के जा रहा है। इसलिए हमेशा गुरुओं की संगति करिए,
हमेशा धर्मात्माओं की संगति करिए, हमेशा चारित्रवान लोगों की संगति करिए और चरणान योग के ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए। निश्चित रूप से हमारे अंदर चारित्र का प्रादुर्भाव होगा, हमारे अंदर चारित्र लेने का भाव आएगा। मैं देशवृत्ति श्रावक पंडित रतनलाल जी बेनाडा साहब के साथ में आचार्य के दर्शन करने और गया। खातीपुरा टैंकी की बात है, वहां आचार्य से उन्होंने तकरीबन 25-30 मिनट अपने प्रश्नों का समाधान किया। मैं एकदम शांत बैठा रहा, बेनाडा जी को भी सुनता रहा और आचार्य को भी सुनता रहा। जब वहां से वापस लौटने लगे, सहज ही मेरे मन में एक भाव आया, इतने महान आचार्य के दर्शन किए हैं जिन्हें जगत अपनी श्रद्धा के कारण से भगवान मानता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करके हम यहां से लौट रहे हैं, चलिए कुछ नियम ले लेते हैं। उस समय पूज्य आचार्य से मैंने अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करने का 1 साल का नियम लिया था और बड़ी दृढ़ता के साथ उसका पालन किया। और उसका पालन करने के बाद निश्चित रूप से हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़ी। धीरे धीरे हम और चारित्र के मार्ग में अग्रसर होने लगे। ये साधु संगति का प्रभाव होता है। हम सभी लोगों को जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, साधुओं की संगति निरंतर करते रहना चाहिए। अंत में जाकर के उन्होंने द्रव्यान योग का स्वरूप भी लिखा है। जीवा जीवेषु तत्वे पुण्य पुण्य च बंधे मोक्ष चा द्रव्यानि योग दीपा श्रुत विद्या लोक मातनुते लिख रहे हैं, जिसमें पुण्य पाप की चर्चा हो, जिसमें जीवादि 7 तत्वों की चर्चा हो। इन सारे के सारे ग्रंथ द्रव्यान योग के अंतर्गत आते हैं, जहां आत्मा और शरीर का अंतर हमने समझा, जहां हमने शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य का अंतर समझा, जहां हमने इन बारीकियों को समझा। जो आत्मा में बंद हो रहे, सब व्यवहार नए से हो रहे हैं, निश्चय नए से तो कोई आत्मा में बंध ही नहीं होता। इतनी बढ़िया चर्चा हमें द्रव्यान योग के ग्रंथों में मिलती है। क्या अर्थ पर्याय है, क्या व्यंजन पर्याय है, क्या शुद्ध पर्याय है, क्या शुद्ध पर्याय है, क्या जीव का स्वभाव है, क्या जीव का विभाव है। मैं इसमें से एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। सम्यक ज्ञान के 5 भेद किए गए हैं। प्रारंभ के जो 4 ज्ञान हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्या ज्ञान, ये जीव के विभाव परिणाम है और केवल ज्ञान जीव का स्वभाव परिणाम है। तो द्रव्यान योग के ग्रंथों में हमें बहुत अच्छे से गुण, द्रव्य, पर्याय की बहुत अच्छे से चर्चा पढ़ने को मिलती है। तो द्रव्यान योग का स्वरूप यहाँ पूज्यवन ने लिखा कि जिसमें पुण्य और पाप का बंध और मोक्ष आदि 7 तत्व और इन पुण्य पाप जोड़ दें तो 9 पदार्थों का, जिसमें बहुत अच्छे से विश्लेषण है। ये ग्रंथ हमारे अंदर श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाते हैं, हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने सम्यक ज्ञान अधिकार को पूर्ण किया। सम्यक ज्ञान अधिकार में सम्यक ज्ञान के स्वरूप को समझते हुए चारों अनुयोगों के स्वरूप को समझा। हम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रंथ किस अनुयोग के अंतर्गत आता है। आप मंदिर में जाएं, जब आप ग्रंथों की वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, ग्रंथों का नाम जब आपके सामने आए, तुरंत आप अपने आप से पूछो, ये ग्रंथ प्रथमान योग का है क्या? ये ग्रंथ चरणान योग का है क्या? ये ग्रंथ द्रव्यान योग का है क्या? ये ग्रंथ क्या चरणान योग का है क्या? जब इस तरीके का हम देखेंगे, बन जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बन जाता तो आप अपने विद्वानों से पूछें, साधु संतों से पूछें। परंतु ग्रंथ को देख करके हमें इस बात का इतना तो ज्ञान हो कि यह ग्रंथ कौन से अनुयोग के अंतर्गत आता है। हम सभी लोगों को चारों अनुयोगों का बहुत अच्छे से अध्ययन करना है और चारों अनुयोगों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना है और चारों अनुयोगों का ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। चारों अनुयोग हमारे आत्मकल्याण में बहुत अच्छे से कारण भी बनेंगे। इसी मंगलमय भावना से द्वादशांग जिनमाणी माता की जय।